हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होता है। संघर्ष भी होता है, तनाव भी होता है, काम का प्रेशर भी होता है, खुशी भी होती है, डर भी होता है। पर लेकिन अच्छी बात ये है कि ये सब स्थायी नहीं है। यानी कि ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं रहता। थोड़े दिनों बाद ये चेंज हो जाता है। तो अगर आप किसी रेगिस्तान में फंस जाए तो वहाँ से निकलने का पता है आपको एक ही उपाय है, वो है बस चलते रहिए। अगर आप नदी के बीच में जाकर हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो आप तैर नहीं पाएंगे और निश्चित ही डूब जाएंगे। तो जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा क्षण आता है जब आपको लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सिर्फ डटे रहिए, क्योंकि हर चीज़ का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। दोस्तों, मैं आपको यही चीज़ एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे ताबीज़ दिया और कहा, हे राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तुम परेशानी के भंवर में फंस जाओ, तुम्हें कोई प्रकाश की किरण ना दिखाई दे, तुम्हें कोई रास्ता ना दिखाई दे, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तो तब तुम इस ताबीज़ को खोलना। और इसमें मैंने एक कागज़ रखा है और उस कागज़ पे कुछ लिखा हुआ है। उस ताबीज़ को ऐसी सिचुएशन में खोल के पढ़ना, उससे पहले बिल्कुल मत करना। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने वह ताबीज़ लिया और अपने गले में पहन लिया। तो एक बार क्या हुआ, राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में पहुंच गया। तो घना जंगल था, मतलब रात हो रही थी। तो तभी दुश्मन सैनिकों ने राजा को देख लिया। तो सैनिक उन राजा के पीछे चलने लगे। तो उस राजा ने अपने घोड़े को तेज चलाया। तो राजा आगे आगे जा रहा था, दुश्मन सैनिक राजा के पीछे पीछे आ रहे थे। बहुत दूर तक भागने के बाद भी दुश्मन सैनिकों ने राजा का पीछा नहीं छोड़ा। तो राजा को काफ़ी भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी। तो तभी राजा ने एक घने पेड़ों के बीच एक गुफा देखी। उसने तुरंत खुद को और घोड़े को उस गुफा में छुपा दिया और सांस रोक के बैठ गया। तो तभी दुश्मन के घोड़ों की पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी और तेज होने लगी। सो दुश्मनों से घिरे हुए अकेला राजा अपने मन में अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कुछ देर बाद दुश्मन सैनिक उसे पकड़ लेंगे और उसे मार देंगे, और वो जिंदगी से निराश हो गया था। तो तब उसका हाथ अचानक उसके गले में पड़े ताबीज़ पर लगा। तो उसे तुरंत उस साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत उस ताबीज़ को खोला और उसमें जो कागज़ था उसे निकाला और पढ़ा। तो पता है आपको उस कागज़ पे क्या लिखा था? उस कागज़ पे लिखा था, यह भी कट जाएगा। फिर से मैं बताऊंगा, उस कागज़ पे लिखा था, यह समय भी कट जाएगा, यह समय भी कट जाएगा। इस बात को ध्यान से देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, यह समय भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही एक अंधकार में, पूरे अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। जैसे डूबते को कोई सहारा मिल गया हो। जैसे एक कहावत भी है, डूबते को तिनके का सहारा। उसे अचानक बहुत ही अच्छा लगने लगा और उसकी चिंता एकदम से गायब हो गई। उसे मतलब रोशनी की एक किरण दिखाई देने लगी। तो पता है फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जो दुश्मनों के घोड़ों की उसे पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो धीरे धीरे दूर जाने लगी, कम होने लगी, और कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। रात को राजा गुफा से बाहर निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, यह सब हमारी कहानी है। हम सभी परिस्थिति में, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, किसी भी समस्या का दूर दूर तक कोई समाधान नज़र नहीं आता। लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया है। पर ऐसा हो तो 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए और अपने भगवान को याद कीजिए और स्वयं से बिल्कुल जोर से कहिए अपने आप से कि यह समय भी कट जाएगा। आप देखिए, एकदम से मैजिक होगा, एक जादू होगा और आप उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।